नमस्कार। आज हम एक ऐसे समुदाय की कहानी में उतरेंगे जिनके बारे में हम सबको लगता है कि हम जानते हैं। छिपा, यानी कपड़ों पर रंगाई और छपाई करने वाले माहिर कलाकार। लेकिन सोचिए, अगर उनके इन चटक रंगों और खूबसूरत डिजाइनों के पीछे एक बहुत गहरा छिपा हुआ इतिहास हो तो। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत रंगों से नहीं बल्कि तलवारों और युद्ध के मैदानों से होती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इन रंगों और छपाई के पीछे छिपा क्या है? देखिए, छिपा समुदाय की कला के पीछे एक ऐसी कहानी है जो उनकी पहचान को पूरी तरह से एक नया मतलब दे देती है। ये कहानी है अपने वजूद को बचाने की और एक पहचान को छिपाकर उसे जिंदा रखने की। आज की तारीख में हम छिपा समुदाय को उनके शानदार कलात्मक काम के लिए ही जानते हैं। वे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बसे हैं और सूती कालीनों से लेकर साड़ियों तक हर चीज को अपने रंगों से मानो जिंदा कर देते हैं। पर यह उनकी कहानी का बस एक पहलू है। असली कहानी तो कुछ और ही है। उनकी कहानी की जड़ें असल में पौराणिक कथाओं में हैं और इसकी शुरुआत होती है भगवान परशुराम के क्रोध से। आप सोच रहे होंगे, परशुराम के क्रोध से इनका क्या लेना देना? भाई, लेना देना है, क्योंकि यहीं से उनके समुदाय का नाम और उनका पेशा दोनों जुड़े हुए हैं। छिपा, ये शब्द आदा है छिपने से। इसका सीधा सा मतलब है छिपा हुआ। और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। ये नाम उनके इतिहास के एक बहुत ज़रूरी मोड़ से आया है। एक ऐसा पल जब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपनी असली पहचान को छिपाना पड़ा था। तो कथा कुछ यूं है कि जब भगवान परशुराम सभी क्षत्रियों का संहार कर रहे थे, तो दो राजपूत भाई अपनी जान बचाने के लिए एक मंदिर में देवी की मूर्ति के पीछे जाकर छिप गए। कहते हैं कि देवी ने ही उन्हें ये सलाह दी कि अगर वो और उनका वंश जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी योद्धा की पहचान छोड़नी होगी और रंगरेज का काम अपनाना होगा। और बस उसी दिन से वो छिपा कहलाए, यानी छिपे हुए लोग। तो यहीं से शुरू होता है उनका तलवार से कपड़े तक का सफर। ये सिर्फ एक पेशा बदलने की बात नहीं थी। ये तो अपनी पूरी पहचान को, अपने पूरे वजूद को बदलने की कहानी थी, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए। इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा था, कितना जबरदस्त था। एक तरफ था क्षत्रिय योद्धाओं का जीवन, यानी युद्ध, शिकार और शासन, और दूसरी तरफ था रंगारी या छिपा का जीवन, कला, रंग और एक शांत कारीगरी। मतलब दो बिल्कुल ही अलग दुनियाएं। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपनी असली पहचान को पूरी तरह छोड़ दिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके भाट, यानी जो पारंपरिक तौर पर उनके वंश का रिकॉर्ड रखते हैं, वो साफ साफ कहते हैं, ना तो हम रंगारी थे, मूलतः हमारे पूर्वज क्षत्रिय योद्धा थे, हम राजपूत हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल बयान है जो दिखाता है कि पेशा बदलने के बावजूद उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। और ये सिर्फ कोई पौराणिक कथा या दावा भर नहीं है। इतिहास भी उनके इस योद्धा अतीत की गवाही देता है। तो चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक विरासत है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में ये दर्ज है कि 1576 में हल्दी घाटी की मशहूर लड़ाई में छिपा समुदाय के पूर्वज महाराणा प्रताप की सेना में शामिल होकर लड़े थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का भी डटकर सामना किया और बाद में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक अहम भूमिका निभाई। मतलब उनका वो योद्धा वाला स्वभाव समय समय पर सामने आता ही रहा। तो इस अनोखे इतिहास का उनकी संस्कृति और आज के दौर में उनके योगदान पर क्या असर पड़ा है, आइए अब जरा इसे भी समझते हैं। उनकी संस्कृति में आज भी उनकी दोनों पहचानों की झलक साफ मिलती है। जैसे कि दशहरे के दिन जब योद्धा अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह छिपा समुदाय अपने रंगाई छपाई के औजारों की पूजा करता है। एक तरह से उनके लिए उनके औजार ही उनके शस्त्र हैं। उनकी शादी ब्याह और अंतिम संस्कार के रीति रिवाज भी उनकी गहरी सामाजिक जड़ों को दिखाते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तो कुल मिलाकर छिपा समुदाय की कहानी असल में मुश्किल हालात में खुद को ढाल लेने की एक असाधारण मिसाल है। ये एक ऐसी योद्धा पहचान की कहानी है जिसे खत्म नहीं होने दिया गया, बल्कि उसे रंगों और कला के पर्दे के पीछे बहुत ही खूबसूरती से सहेज कर रखा गया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि किसी की पहचान आखिर बनती कैसे है? क्या ये जन्म से तय होती है या उसके कर्मों से? छिपा समुदाय की कहानी हमें ये दिखाती है कि कभी-कभी पहचान इन दोनों का एक बहुत ही उलझा हुआ लेकिन खूबसूरत मेल हो सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।